पाक फौज ने इमरान खान के दावों को झूठा करार देकर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ISPR ने हुकूमत से बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की दरखास्त कर दी। ISPR के एलामिये में कहा गया, किसी को भी इदारे या अहलकारों को मुतनाज़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इदारे और ख़ास तौर पर आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर के खिलाफ चेयरमैन PTI के इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल हैं। फौज इंतहाई पेशावर और मुनज़्ज़म इदारा होने पर फ़ख्र करती है। फौज में एहतसाब का एक मौसर अंदरूनी निज़ाम है। अगर ज़ाती मफाद की खातिर फजूल इल्ज़ामात लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को दागदार किया जा रहा हो तो खा कुछ भी हो, इदारा अपने अफसरान और सिपाहियों की पूरी तरह हिफाजत करेगा। इदारे और अफसरान पर थोपे गए बेबुनियाद इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। PTI का लॉन्ग मार्च इमरान खान की सेहतियाबी तक मुलतवी। चेयरमैन PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे ही वो ठीक होंगे इस्लामाबाद की कॉल देंगे। उन्हें पता था कि वारदात होनी है। वजीराबाद में उनको मारने के लिए 3 लोगों ने प्लान बनाया था। जो हमलावर पकड़ा गया है ये अकेला नहीं, इसके साथ और भी लोग मुलव्विस हैं। उन्हें इंफॉर्मेशन इसलिए मिलती है कि वो हुकूमत में रहे हैं और इदारों में लोगों से ताल्लुकात हैं। वही लोग बताते हैं कि क्या साजिश हो रही है। इमरान खान ने कहा, फैसला किया गया कि उन्हें मरवाने के लिए सलमान तासीर जैसा कोई केस बनाया जाए। अवाम बेवकूफ़ नहीं, लोगों को सब पता है कि क्या हो रहा है। FIR रजिस्टर करने की कोशिश है लेकिन सब डरते हैं। मुझे 4 गोलियां लगी हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इंकिशाफ। शौकत खानम अस्पताल के मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया, इमरान खान की दाईं टांग के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हुआ है। गोली टांग की बड़ी शरियान के करीब लगी। बाईं टांग पर भी गोलियों के छोटे टुकड़े हैं। वज़ीर सेहत पंजाब और PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने इमरान खान को 2 गोलियां लगने का दावा किया था। मुझे 4 गोलियां लगी हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इंकिशाफ। शौकत खानम अस्पताल के मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि इमरान खान की दाईं टांग के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हुआ है। इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी। कोई आजाद बोर्ड बैठेगा तो इमरान खान का झूठ पकड़ा जाएगा, सच सामने आ जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को झूठा करार दे दिया। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज करने के लिए PTI रहनुमा थाना सिटी पहुंच गए। कहते हैं पुलिस बाज़ाब्ता दरखास्त वसूल नहीं कर रही। SHO ने दरखास्त की तस्वीर लेकर DPO से शेयर की है। इमरान खान पर हमले की FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इसका फैसला पंजाब हुकूमत की सतह पर किया जाएगा। DPO गुजरात सैयद गजनफर शाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। लीक्ड वीडियो से मुताल्लिक कहा कि पहली वीडियो के अंदर थाने का नक्शा नजर आ रहा है और आवाज भी थाने के ऑफिसर की है, मगर इन्होंने वीडियो बनाने की तरदीद की है। जबकि दूसरी वीडियो में जो कमरा नजर आ रहा है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूसरी वीडियो थाने की नहीं, किसी और मुकाम की है। कहा, हमने इर्द गिर्द की तमाम छतों का रात को तफसीली जायजा लिया। हमें किसी छत से कोई ऐसा खोल नहीं मिला जिससे कह सकें कि वहां से फायर हुआ हो। हुकूमत को स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीश भी मंजूर है, मगर इमरान खान को तहकीकात का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप हर वक्त लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान तुम शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और सीनियर ऑफिसर का नाम लेते हो, मगर कोई तहकीक और सबूत नहीं पेश किए जा रहे। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केस ठुस हो गए। राना सनाउल्लाह पर अगर कत्ल के इल्ज़ामात हैं तो केस क्यों ना बनाया। पंजाब में शहबाज शरीफ ने बेहतरीन फॉरेंसिक लैब बनाई, वहां से तहकीकात करा लो। शौकत खानम में पुलिस और तहकीकाती इदारों को जाने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान कानून की बजाय अपनी मर्जी की FIR करवाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कराची, लाहौर और रावलपिंडी में एहतजाज। PTI के कारकुनों ने गवर्नर हाउस लाहौर के गेट के सामने आग लगा दी। सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़ डाले।
SHO सिविल लाइन बाबर अंसारी और एक पुलिस एहलकार जख्मी। कई मुकामात पर ट्रैफिक जैम रहा, शहरी अजियत में मुब्तला रहे। कराची की शारे फैसल पर कारकुनों की पुलिस का घेरा तोड़कर रेड जोन में जाने की कोशिश। शेलिंग और लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने खवातीन समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। रात गए तमाम को रिहा कर दिया गया। पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़ दिए। साबिक सेक्रेटरी इतलात PTI पेशावर का शिकवा, कहा PTI वुज़रा और MPAs एहतजाज में नजर नहीं आ रहे। पेशावर के कोई MPA किसी MNA की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी के वर्कर्स यहाँ खड़े हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर PTI के डंडा बरदार कारकुनान का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग, कई कारकुन गिरफ्तार, पुलिस और FC के 6 एहलकार जख्मी। कारकुनों ने फैजाबाद में होटलों के शीशे तोड़ दिए, 3 मोटरसाइकिल जला दी। एक मोटरसाइकिल ऑनलाइन बाइक चलाने वाले की थी। रोजगार का आसरा जलने पर बाइक वाला इश्तियाक खून के आंसू रोता रहा। कहा वालिद के वफात के बाद बाइक चलाकर घर का गुजारा चला रहा था। कहा वो 9वीं जमात का तालिब इल्म है, तालीम का खर्च भी इसी से पूरा कर रहा था। मैं आ रहा था छीन के, मेरा इधर जला दिया ने उन्होंने। किसने जलाया है? ये आवाम ने इधर जो खड़ी थी। कितने एक लोग थे? तकरीबन थे कोई 50-60 बंदे थे। बारिश बरसाने वाली मगरिबी हवाओं का पहला सिस्टम मुल्क में दाखिल। पेशावर में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बाज़ मुकामात पर जालाबारी भी हुई। चित्राल में 8, तख्तभाई में 4 और दीर में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चमन और गिरदोरवा में मौसम सरमा की पहली बारिश। PDMA ने सैलाब ज़दा इजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से पीर तक पंजाब के शिमाली, वस्ती और जुनूबी इलाकों में बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी और चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दूसरे नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली और तीसरे पर कोलकाता रहा। मेहर, खैरपुर, नाथन शाह और जोही के 300 से ज्यादा देहात में अब तक पानी मौजूद। खैरपुर नाथन शाह शहर में 20 से ज्यादा पंपिंग मशीनों से पानी का अखराज जारी। फरीदाबाद ग्रिड स्टेशन की बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। मुतादिद देहात बिजली से महरूम। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली गैर मामूली बारिशों का पानी पास्को के गोदामों से नहीं निकाला जा सका। हजारों गंदुम की बोरियां पानी में खराब हो गईं। हैदराबाद के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs बंद होने के बायस मरीजों को परेशानी का सामना। तिब्बी अमला अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करते हुए 20 रोज हो गए। सिंध हुकूमत की तरफ से मसाइल हल करने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान टमाटर, प्याज, आलू, मटन समेत 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.53% इजाफा हुआ। शरह 30.60% पर पहुंच गई। 9 अशिया ज़रूरिया सस्ती हुई, 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कराची में कटी पहाड़ी के करीब से पुलिस ने 3 रिक्शा लिफ्टर गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से 8 रिक्शे, 12 इंजन, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। कंटेनर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की वीडियो सामने आने पर थाने के अमले की मौतली काम न आई। मुलजिम की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया उसका निशाना सिर्फ इमरान खान थे। ये काम उसने अकेले किया। वजीराबाद से 20,000 रुपए में पिस्तौल हासिल किया। 2 साथियों को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है मुलजिम नवीद ने आखिरी फोन कॉल अपने साथी वकास को की थी। वाक़े के रोज वकास और नवीद का 4 बार फोन पर राब्ता हुआ था। छुट्टी पे आए थे 4 माह की, 2 माह हो गए उनको आए हुए यहाँ पे। हुकूमत से हम क्या भाई अपील कर सकते हैं? हम यही कहते हैं कि जो भी है, जो भी इसका कसूरवार है, उसको किरदार तक पहुँचाया जाए।
वजीराबाद में जाँ बहक मुअज्जम के घर में फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मुअज्जम 2 माह पहले कुवैत से छुट्टी पर आया था, जहां वो एसी रिपेयरिंग का काम करता था। मुअज्जम के भाई का फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वजीराबाद में मुअज्जम गोंदल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुअज्जम के वुरसा में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। नैरोबी में पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जारी। जियो न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तानी तहकीकाती टीम की दस्तावेज़ात तक रसाई हासिल कर ली। जियो न्यूज़ टीम की तहकीक में ये बात भी सामने आई कि अरशद शरीफ का विजिट वीज़ा स्पॉन्सर किया गया था। स्पॉन्सर लेटर केनिया में मुकीम प्रॉपर्टी डेवलपर वकार अहमद ने भेजा था, जो खुर्रम अहमद के भाई हैं। FIA के डायरेक्टर अतर वाहिद और IB के डिप्टी डायरेक्टर उमर शाहिद हामिद ने दोनों भाइयों का इंटरव्यू कर लिया। दोनों भाइयों से शूटिंग रेंज में मौजूद इंस्ट्रक्टर्स और दीगर अमले की तफसील भी मांग ली गई है। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम का भेजा गया खत पाकिस्तानी सिफारती हुकाम और केनिया के मुख्तलिफ इदारों के पास भी मौजूद। साबिक निगरां वजीर आजम मीर बलख शेर मजारी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 95 बरस थी। मीर बलख शेर मजारी 3 हफ्तों से लाहौर के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। चीन की जानिब से कोरोना से मुतालिक सख्त मौशी पॉलिसीज के खात्मे की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रंट खाम तेल 4.1% इजाफे के बाद $98 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। WTI खाम तेल $92 फी बैरल पर फरोख्त। एलॉन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभालते ही दुनिया भर में 7,500 में से आधे मुलाजमीन फारिग कर दिए। एलॉन मस्क पर $44 अरब के मुआहदे की अदायगी के लिए गए कर्ज का दबाव है। मस्क अपनी कंपनी टेस्ला के $15.5 अरब के शेयर्स भी फरोख्त कर चुके हैं। पाकिस्तान का क्रिकेट स्क्वाड आज एडिलेड में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। कौमी क्रिकेटर शान मसूद का कहना है, इब्तदाई 2 मैचों ने खिलाड़ियों पर बहुत बुरा असर डाला। नींदें हराम हो गई, मोराल बहुत नीचे चला गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत ने एतमाद दिया। बांग्लादेश के मैच पर तवज्जो है, सेमीफाइनल में पहुंचना खिलाड़ियों के हाथ में नहीं। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में आज सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और श्रीलंका का मुकाबला सिडनी में होगा। मैं जो है ये सेशन करके बैठे थे, मैं गया मून भाई के पास कि मून भाई मुझे कीपरिंग के अंदर जो है ना थोड़ी सी टेक्निक्स बता दें। इन्होंने बोला किस चीज़ में? मैंने कीपरिंग तो वो क्या होती है, उन्होंने जो आप करते हैं। तो इन्होंने मुझे वो वर्ड सिखाया कि कीपरिंग नहीं, कीपिंग वर्ड होता है। कराची में तो कीपरिंग चलता है। तो कहने का मकसद ये है कि बेस जो थी, मैं इन्हीं को देख के जो है कीपिंग मैंने शुरू की। और जश्न क्रिकेट 500 की दौड़ में अदाकार नौमान हबीब ने 418 स्कोर किया। कहा, मोइन खान को देखकर कीपिंग शुरू की, उनके साथ क्रिकेट भी खेलता हूं। मोइन खान ने तारीफ करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की टीम आसान नहीं। मेज़बान ताबिश हाशमी और अली मीर ने लगाया मिजाह का तड़का। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रोज़ रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। अपना जावेद भाई, आप इतने अजीम बैट्समैन थे, बाबर थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे बाबर को? मैं बाबर आजम मैंने गोद लिया हुआ है ना, मैं उसकी फुफ्फो हूँ। और दुनिया में एक चीज है जिसका नाम है जमीर राजा, जमीर ज़्यादा। जाके कुछ बातें उससे भी पूछो। वो बड़ा जेम्स बॉन्ड बना हुआ प्रोमो बनाता था, कैप्टन स्किपर मेरे साथ आइए। दोनों हेलीकॉप्टर पे पुट 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 जा रहे हैं, और वो जो स्टंट कर रहे थे, मैं कहता हूँ उनको फौरन डिजाइन करना चाहिए। हेलीकॉप्टर लोग वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, वरना जब लोग ये कहेंगे कुर्सी तेरी खाली कर चुकले का दी डाल गई।